वनस्पति किसको कहते हैं? वनस्पति की व्याख्या की गई मनु भगवान ने करी। अपुष्पा फलवंतो ये ते वनस्पतय स्मृतः। जिनको फूल आए बिना ही फल आ जाते हैं, ऐसे जो वृक्ष हैं उनको वनस्पति कहते हैं। दे बेयर फ्रूट्स विदाउट फ्लावरिंग, इनको वनस्पति कहते हैं। बिल्व फल की, बिल्व वृक्ष की विशिष्टता है। अब देखो, बिल्व के पत्ते होते हैं, बिल्व के फल होते हैं। कभी आपने बिल्व के फूल देखे? नहीं, ये वनस्पति है। बिना फूल के सीधे उनको फल आ जाते हैं। बिल्व वृक्ष के नाम जो है अलग अलग संस्कृत में और विशेष करके आयुर्वेद में, उसमें एक नाम है सदाफल, ऑलवेज बेरिंग फ्रूट्स। बिल्व वृक्ष ऐसा है कि साल के किसी भी सीजन में आप देखो उसके ऊपर फल लगे होंगे, सीजनल नहीं है उसके फ्रूट्स, सदाफल है। दूसरा, उसके लिए कहा गया दुरारूढ़, चढ़ना मुश्किल होता है, बिल्व वृक्ष पर जल्दी से चढ़ा नहीं जा सकता। और उसे कहा त्रिशाख या त्रिदल। इसकी 3 शाखाएं हैं और त्रिशाखा, त्रिशिखा, त्रिदल, पत्ते 3-3 होते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रं च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। त्रिदल है इसका बायोलॉजिकल नेम, ईगल मार्मेलोस। सादी भाषा में कहे तो इंडियन वुड एप्पल कहते हैं इसको, बिल्व फल को बेलिस। आयुर्वेद में बिल्व वृक्ष और बिल्व फल की बड़ी महिमा है। बिल्व पत्र और बिल्व फल के रस का सेवन करने से मनुष्य की शारीरिक और मानसिक बीमारियां दूर होती हैं, व्यक्ति स्वास्थ्यवान बनता है, शक्तिमान बनता है। बिल्व फल को आप पानी के अंदर रख दोगे तो पानी लंबे समय तक बिगड़ता नहीं, स्वच्छ रहता है। आध्यात्मिक दृष्टि से कहा गया, बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर मंत्र का जप करने से सिद्धि तुरंत मिलती है। बिल्व फल, उसकी स्किन, छाल गुजराती में आपने, पत्ते और मूल श्रीयुक्त कहे गए हैं। श्रीयुक्त वेरी लाइवली। आयुर्वेद कहता है कि बिल्व फल डायरिया, डिसेंट्री, लॉस ऑफ एपिटाइट और एब्डोमिनल पेन्स के लिए बड़ी इफेक्टिव रेमेडी है। उसके मूल और पान फीवर को रोकने में कामयाब रहते हैं। और मेंटल इम्बैलेंस, संस्कृत में आयुर्वेद में उसे कहा गया चित्त दोष हर, और बॉडीली प्रॉब्लम्स, शरीर दोष हर, बॉडीली प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए उपयोगी है। बिल्व पत्र शिव जी को तो प्रसन्न करता ही है, इसलिए बिल्व वृक्ष को शिवद्रुम भी कहा गया है और बिल्व फल को ज्ञान फल भी कहा गया है। तंत्र शास्त्र के अनुसार, आज लोग जो पहली बार आएंगे उनको पहले से कह दूं, ये तंत्र नाम से भड़कना मत। मानो तो कुछ लोगों को पता है तंत्र की बात करते हैं, तांत्रिक है, बिल्कुल नहीं। तंत्र का सीधा साधा अर्थ होता है टेक्निक। तो तंत्र शास्त्र के अनुसार बिल्व वृक्ष लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए बिल्व वृक्ष को लक्ष्मी स्वरूप कहा गया और बिल्व फल को श्रीफल, श्री लक्ष्मी, श्रीफल भी कहा है। हमारे यहाँ श्रीफल बोलोगे तो कोकोनट प्रसिद्ध है, लेकिन बिल्व फल को भी श्रीफल कहते हैं। कालिका पुराण के अनुसार लक्ष्मी जी ने बिल्व वृक्षों के बीच में रह करके तपस्या की थी
और जब तपस्या सिद्ध हुई तो उन्होंने बिल्व वृक्षों को पर कृपा की, वरदान किया कि तुम्हारे फल हमेशा आते रहेंगे। इतना ही नहीं, तुम्हारे फल में ये सब मेडिकल क्वालिटीज रहेगी। पंचरात्र आगम अंतर्गत लक्ष्मी तंत्र में कहा गया है कि भगवान विष्णु का मंदिर जहां भी हो उसके आसपास बिल्व वृक्ष होने ही चाहिए। और एक बड़ी सुंदर बात मैं आपको बताऊं, तिरुमाला में श्री वेंकटेश मंदिर, तिरुपति बालाजी, विष्णु का स्वरूप है ऐसा हम मानते हैं, लेकिन श्री वेंकटेश बालाजी के ऊपर बिल्व फल से भी अर्चना होती, बिल्व पत्र से भी अर्चना होती है, बिल्व पत्र चढ़ाए जाते हैं। ऐसे कुछ 600 वर्ष पहले श्री रामानुजाचार्य जी के समय में वहां के कुछ विद्वानों ने विरोध किया। ये शैव और वैष्णव संघर्ष दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा रहा, उत्तर भारत में इतना नहीं रहा, लेकिन दक्षिण भारत में बहुत रहा। शैव मतलब कट्टर शैव, वीर शैव कहेंगे। साउथ हिस्ट्री पढ़ोगे आपको पता चलेगा, साउथ इंडिया के राजाओं ने केवल ये सिद्धांत के ऊपर युद्ध किए, शैव है और वैष्णव है, बस इसी के लिए। तुम विष्णु की उपासना करते हो, मारेंगे तुम। तो कुछ विद्वान लोग थे, उन्होंने कहा कि ये बिल्व पत्र तो शिव जी की पूजा में आता है, यहां वेंकटेश को क्यों चढ़ाते हो, बालाजी को क्यों चढ़ाते हो, ये तो शैव परंपरा है, नहीं होनी चाहिए। 600 वर्ष पहले कुछ विद्वानों ने विरोध किया कि तिरुपति बालाजी के ऊपर बिल्व पत्र की पूजा नहीं होनी चाहिए। अब बात आई श्री रामानुजाचार्य जी के पास। बड़े विद्वान, अपने महत्वपूर्ण आचार्यों में से एक हैं श्रीमद आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, ये 5 आचार्यों में एक रामानुजाचार्य। इनफैक्ट श्रीमद वल्लभाचार्य की इनिशियल ट्रेनिंग रामानुज संप्रदाय में हुई, वो कभी चर्चा निकलेगी तो बताऊंगा मैं। शुद्धाद्वैत जो है वो विशिष्टाद्वैत का ही एक थॉट है। बात जब श्री रामानुजाचार्य जी के पास आई तो रामानुजाचार्य जी ने कहा कि नहीं, ये परंपरा बंद नहीं करो। क्यों? उन्होंने श्री सुक्तम के 6ठे मंत्र का, हम जो अभी चिंतन कर रहे हैं, उसका दाखला दिया। और मैंने कहा कि पहले दिन भी कहा था, वेंकटेश बालाजी के ऊपर जो पंच सुक्त से अभिषेक होता है उसमें श्री सुक्तम भी है, वो तो हजारों वर्षों से चली आ रही है परंपरा। श्रीमद रामानुजाचार्य जी ने कहा कि आप श्री सुक्तम से जो अभिषेक करते हो, 6ठा मंत्र क्या है? मां तेरी कृपा से बिल्व फल। तो लक्ष्मी को बिल्व वृक्ष, बिल्व पत्र, बिल्व फल प्रिय है, और यदि लक्ष्मी को प्रिय है तो वो विष्णु को भी प्रिय होगा ही। आज भी वो परंपरा चल रही है, बिल्व पत्र वेंकटेश बालाजी के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। उस वक्त विरोधियों को श्रीमद रामानुजाचार्य जी ने इस मंत्र का कोट करके शांत कर दिया। बिल्व फल की महिमा, लक्ष्मी जी बिल्व, मां जैसे ये बिल्व फल व्यक्ति के फिजियोलॉजी को ठीक करता है, ऐसे मां तेरे तप से, तेरे अनुग्रह से ये बाह्य बीमारियां तो दूर होती हैं, लेकिन हमारी आंतरिक जो अलक्ष्मी है वो भी नष्ट हो। बाह्य और अंतर की अलक्ष्मी हमारी नष्ट होनी चाहिए। ये अलक्ष्मी क्या है, इसकी चर्चा मुझे विशेष करके 8वें मंत्र में करनी है। 7वें मंत्र के ऊपर जाए उसके पहले एक छोटी सी बात मैं आप सबसे